मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने फिर भेजा समन। 16 से 20 जनवरी के बीच ईडी दफ्तर आने को कहा। पूछा हाजिर क्यों नहीं हो रहे। राज्यपाल भूतपूर्व सैनिक रैली में हुए शामिल। कहा सैनिकों के बलिदान और प्रतिबद्धता ने न केवल देश की सीमाओं की रक्षा की है बल्कि शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज की भी रखी है नींव। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा खरसावां में मां आकर्षणी मंदिर परिसर में स्वच्छता कार्यक्रम में शामिल। दामेदेरी मैदान में तीरंदाजी शेड का भी किया शिलान्यास। और रांची में FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स का आगाज। जर्मनी ने चिली को 3-0 से हराया जबकि जापान ने चेक रिपब्लिक पर 2-0 से दर्ज की जीत। नमस्कार, खबर झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज ईडी ने एक बार फिर समन जारी किया है। मुख्यमंत्री को ईडी की तरफ से ये 8वां समन है। ईडी ने उन्हें 16 से 20 जनवरी तक हाजिर होने को कहा है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री को 7 बार समन जारी किया जा चुका है, लेकिन सीएम अब तक पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। ईडी ने अपने पत्र में यह भी पूछा है कि आप हाजिर क्यों नहीं हो रहे। उधर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर इस समन को लेकर चुटकी ली है। रांची में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने कहा कि ईडी समेत अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों से बचने के लिए मुख्यमंत्री कितने भी हाथ पैर मार ले, वे और उनके सहयोगी बच नहीं सकते। इन लोगों ने जिस तरह से दिन दहाड़े इन लोगों ने यहाँ प्रदेश की संपत्ति लूटी है, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। ये लाख ऐसे पैतरे बना दे जिससे गोल गोल घुमाने के तरीके सोच ले, जिससे कि वो बचने की कोशिश करे, बच नहीं पाएंगे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये एजेंसीज को रोकने की कोशिश जो है ये नाकामयाब होगी। जो करप्शन किया है और जिन लोगों ने करप्शन में साथ दिया है और जो उनके सलाहकार हो या उनके अधिकारी हो या पदाधिकारी हो, जिन लोगों ने भी इसमें जो उनके साथ रहे हैं, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। राज्यपाल CP राधाकृष्णन आज रांची के दीपाटोली में गौरवशाली भूतपूर्व सैनिक रैली में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सैनिकों के बलिदान और प्रतिबद्धता ने न केवल देश की सीमाओं की रक्षा की है बल्कि शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज की भी नींव रखी है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री ने 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा आज खरसावां में मां आकर्षणी मंदिर परिसर में स्वच्छता कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने यहां झाड़ू लगाकर सफाई की। इस दौरान श्री मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 14 से 22 जनवरी तक सभी तीर्थ स्थानों और मंदिरों में विशेष साफ सफाई और स्वच्छता अभियान चलाने की अपील की है। उन्होंने हर किसी से स्वच्छता के इस अभियान में शामिल होने की अपील की। श्री मुंडा ने आज अपने खरसावां दौरे के क्रम में दामदेरी मैदान में तीरंदाजी शेड का भी शिलान्यास किया। जनवरी को तो अपने गांव में रह करके इस आयोजन के माध्यम से संकल्प लेते हुए कि हम स्वच्छता, परिवेश की स्वच्छता, मन की स्वच्छता, हमारे ज्ञान की स्वच्छता और रचनात्मकता के साथ आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करते हुए हम आगे बढ़े। रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आज विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उपायुक्त ने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम रहेंगे। पहले के वर्षों में स्पेक्टेटर्स गैलरी जो कि लकड़ियों की बनाई जाती थी, उसको इस बार चेंज कराकर स्टील पोल्स का करवाया जा रहा है, जिससे कि देखने में लुक भी काफ़ी अच्छा है और जितने स्पेक्टेटर्स होते हैं उनको बैठने में भी बिल्कुल सुविधाजनक एहसास उपलब्ध हो जाए। इसके अतिरिक्त मेन मंच की पूरी तैयारियां हो रही हैं। उसके दोनों साइड में 600 लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश राममय हो चुका है। श्री रामलला मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है और इसके लिए महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है।
अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 22 जनवरी को रामलला को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसको लेकर भारत समेत पूरी दुनिया में उत्साह का माहौल है। हर राम भक्त को इस दिन का लंबे समय से इंतजार था। ऐसे में ये कार्यक्रम और भी खास बन जाता है। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय करीब आ रहा है, ऐसे में अलग अलग प्रदेशों से आए 108 आचार्यों द्वारा राम मंदिर में लगातार महायज्ञ किया जा रहा है। अलग अलग प्रदेशों से प्रसिद्ध आचार्यों को महायज्ञ के लिए बुलाया गया है और हर सुबह 108 आचार्य राम मंदिर में महायज्ञ करते हैं। आचार्यों ने बताया कि हम सभी 108 ब्राह्मण पूरे भारत के अलग अलग प्रदेशों से इकट्ठा होकर राम मंदिर में महायज्ञ कर रहे हैं। इस यज्ञ में चारों वेदों का मंत्र उच्चारण कर इस जगह को पवित्र किया जा रहा है। हम सब यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं। चारों वेद में यजुर्वेद का स्थान है। यजुर्वेद का जो स्थान है वो कर्म कांड के लिए प्रधान माना गया है, इसलिए संपूर्ण यजुर्वेद का स्वाकार हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और हम सब 108 ब्राह्मण मिलकर के भगवान श्री राम की सेवा में यहाँ उपस्थित है और हमारा मन बहुत ही प्रसन्न है। वहीं अयोध्या में इस महापर्व को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर निगरानी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा ड्रोन और अन्य उपकरणों की मदद से लगातार नजर रखी जा रही है। इस बीच राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर खुशी जताते हुए कहा कि एक लंबे इंतजार के बाद अब जाकर श्री राम अपनी अयोध्या नगरी में विराजमान होंगे। उन्होंने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऐसा लगेगा मानो राम राज्य आ गया है। जब रामलला वहाँ बैठ जाएंगे, स्थापित हो जाएंगी प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तो इसे लगेगा कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता कोई। ये राम राज रहा, वही राम राज अब आ रहा है। वहीं देश के अन्य हिस्सों में भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर माहौल राममय हो चुका है। इसी क्रम में महाराष्ट्र के नागपुर के एक सिविल इंजीनियर प्रफुल्ल माटेगांवकर ने अपने घर पर अयोध्या के राम मंदिर की 11 फीट की प्रतिकृति बनाई है। उन्होंने इस प्रतिकृति को भगवान श्री राम को समर्पित किया है। बस विचार तो ये था कि हम लोग तो अयोध्या जा नहीं सकते अभी, तो हम क्यों न मंदिर की प्रतिकृति यहाँ खड़ी करके श्री राम जी की पूजा इस मंदिर में की जाए। ये भावना थी भी ये जो अद्भुत घटना हमारे सामने होने वाली है, तो इसमें अपना कुछ सहयोग होना चाहिए, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि ये प्रतिकृति बनाए। अयोध्या का रामलला का मंदिर इस भव्य आयोजन के लिए तैयार है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा बनने के लिए राम भक्त अयोध्या समेत अपने घरों में विशेष आयोजन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने एक सवाल के जवाब में कहा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के मुद्दे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी कई पार्टियां पूरी तरह से राजनीति करने पर उतारू हैं। जिनकी आस्था है उसमें है, मंदिर में रामलला में है, वो वहां पर जाए और जो पूजा पाठ करना करे। मुस्लिम को समाज को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये लोग मुस्लिम समाज का वोट लेने के लिए जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको जिन लोगों की आस्था राम में है वो लोग ही उनको सही सबक सिखाएगा। रांची स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम और पार्टी के मीडिया सेल के पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यशाला में वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा की गई। इसके अलावा मीडिया में पार्टी मुद्दों को रखने के तौर तरीकों पर भी चर्चा की गई। कांग्रेस पार्टी को न्योता दिया गया था, इन्विटेशन आया था, उन लोगों ने नकार और उन्होंने पब्लिकली नकारा है। तो मुझे लगता है कि देश की जनता जिसको राम में आस्था है, राम मंदिर में आस्था है, उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा है। वो चुप भी रहते थे, लेकिन उन्होंने जो सार्वजनिक तौर पर इसको ठुकराया है, उससे उनकी मानसिकता दिखती है और मुझे लगता है देश की जनता उसको विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। आज गढ़वा जिले के मेराल के लोबदाग पंचायत में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों में खूब उत्साह देखने को मिला। मौके पर स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार के संयुक्त सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। उन्होंने उपस्थित लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद समझाया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प भी दिलाया। विकसित भारत संकल्प यात्रा की वैन जैसे ही रांची के विकास नगर पहुंची, यहां उसके इंतजार में पहले से खड़े स्थानीय लोगों ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। यहां अनेक लोगों ने केंद्रीय योजनाओं का लाभ भी उठाया।
विकसित भारत संकल्प यात्रा वंचित वर्ग के लिए विकास की यात्रा बनती जा रही है। रांची के विकास नगर में इसके पड़ाव ने इलाके के नाम को सार्थक करते हुए यहाँ विकास की एक नई इबारत लिखी, जब यहाँ एक साथ अनेक लोगों ने कई केंद्रीय योजनाओं को अपने नाम किया। मौके पर केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा चुके लाभार्थियों ने मोदी सरकार का खूब गुणगान किया। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाकर ग्लूकोमा की सफल सर्जरी करा चुकी शाहिदा खातून ने कहा कि उन्होंने एक साथ केंद्र सरकार की कई योजनाओं का लाभ उठाया है और अब उनके जीवन की कई मुश्किलें दूर हो गई है। मकान भी मिल गया है और गैस भी मिल गया है, लाभ मिला है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस पड़ाव में महिलाएं और खासकर अल्पसंख्यक वर्ग की उपस्थिति ज्यादा थी। कईयों ने खुले दिल से केंद्रीय योजनाओं से उनके जीवन में हुए सुखद बदलाव की कहानी साझा की। कुछ भी अगर प्रॉब्लम है किसी को भी तो इसे फ्री इलाज करवा सकते हैं। बीते एक दशक में हुए विकास की गाथा कहते कहते कई तो भावुक हो गए। केंद्र सरकार से हुए फायदे को गिनाया और उसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। राशन फ्री का मिलता है, गैस सिलेंडर भी है। यात्रा के दौरान बड़ी स्क्रीन पर लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी गई। स्थानीय शहरियों ने एकजुटता से देश को विकसित राष्ट्र बनाने में सहभागिता की शपथ ली। इस दौरान केंद्रीय योजनाओं की जानकारी वाले कैलेंडर लोगों को भेंट किए गए। रांची से अवधेश गौतम के साथ मैं दिवाकर कुमार। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ का गढ़वा प्रखंड के अंचला पंचायत पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान लाभुकों के बीच सांसद बीडी राव ने परिसंपत्तियों का वितरण किया और लाभुकों ने केंद्र की योजनाओं से जीवन में आए बदलाव को साझा किया। गढ़वा के अंचला पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत हुआ। मौके पर स्वयं सहायता समूह की दीदियों और कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने धरती के पुकार के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बाल विवाह पर जागरूकता को लेकर नाट्य प्रस्तुति दी। मौके पर उज्ज्वला योजना की लाभुक शीला देवी ने इस योजना के फायदे बताए और इसके जरिए वहां मौजूद वंचितों को प्रेरित किया। कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। इस दौरान मिट्टी जांच और पीएम किसान सम्मान निधि से अपने जीवन में आए बदलाव की कहानी सुनाते हुए किसान प्रदीप कुमार मेहता और संतोष भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। मोदी जी को धन्यवाद देंगे। मिट्टी जांच जो है जो है वहाँ से आदेश दिए जांच हमला का शुरू हुआ, खाद भी लेने में सहूलियत हो रही है, इसलिए हमें मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। कार्यक्रम में मौजूद पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने कहा कि प्रधानमंत्री की यह सोच है कि देश 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बने। इसमें हम सबको अपनी भूमिका निभानी होगी। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी नरेंद्र नारायण ने कहा कि 2047 तक हमारा देश अशिक्षा और बेरोजगारी को मिटाकर विकसित भारत बनेगा। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि उनकी नजर पूरे देश भर में सिर्फ 4 जाति है। वो कौन सी 4 जातियां हैं? महिलाएं हैं, किसान हैं, युवा हैं और गरीब हैं। तो ये इन चारों प्रकार की जातियों के विकास के लिए योजनाएं चलाई। मौके पर सांसद ने उपस्थित ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियां भी बांटी। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी के साथ मैं दिवाकर कुमार। जामताड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिले के बिंदापाथर थाना अंतर्गत जगन्नाथपुर गांव से साइबर अपराध में लिप्त 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी ने बताया कि गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 8 मोबाइल सेट, 9 सिम, 2 पासबुक, 1 राशन कार्ड सहित 10,40,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। आपत्तिजनक वस्तुओं के साथ में 10,40,000 रुपए की भी बरामदगी साइबर थाना द्वारा की गई है। खूंटी व्यवहार न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 आरोपियों और आर्म्स एक्ट के तहत एक उग्रवादी को जुर्माने के साथ सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 2020 में छापामारी दल द्वारा इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जबकि सत्यकाम प्रियदर्शी उग्रवादी घटनाओं में संलिप्त रहा और पुलिस ने उसे अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। झारखंड के अमर वीर शहीद बाबा तिलका मांझी का आज शहादत दिवस है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग की आवाज बुलंद करने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम क्रांतिकारी झारखंड के वीर सपूत बाबा तिलका मांझी जी के बलिदान दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सोशल मीडिया पर महानायक अमर वीर शहीद की शहादत दिवस पर उन्हें शत शत नमन किया है।
रांची में एफआईएच हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स का आज से आगाज हो गया है। रांची के मोरहाबादी स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में खेले गए पहले मुकाबले में जर्मनी ने चिली को 3-0 से हराया, जबकि दूसरे मुकाबले में जापान ने चेक रिपब्लिक पर 2-0 से जीत दर्ज की। भारत का मुकाबला आज शाम अमेरिका के साथ होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की बेटी हॉकी डिफेंडर निक्की प्रधान का एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में निक्की प्रधान ने अपने जीवन में हॉकी के उतार चढ़ाव को साझा किया है। मैंने अपने खेल का स्टार्ट खेत में और रोड से किया है। जिस स्कूल में मैं पढ़ाई करती थी और वहाँ पे जो हमारे सीनियर्स आए थे, जो प्लेयर्स आए थे, वो अपनी जर्नी के बारे में बता रहे थे, तो मैं उनको देख के मुझे लगा कि क्या मैं भी उनके यहाँ तक जा सकती हूँ, क्या मैं भी इंडिया खेल सकती हूँ। तब से मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ हॉकी खेलने में। हमारे हेमंत सर का धन्यवाद करती हूँ, हमारे हॉकी इंडिया का, हॉकी झारखंड का, जिन्होंने यहाँ पे इतने अच्छे टर्फ लगाए और जिस तरह से यहाँ पे फैसिलिटी दिया जा रहा है हमें, हमारे होम ग्राउंड की इतनी तारीफ हो रही, तो काफी अच्छा लग रहा है इसके लिए हमें। पहले हम इंडियन प्लेयर को ही देखते थे, अभी हम यूरोपियन टीम को भी देखेंगे, तो उनसे हमारे जो यंगस्टर है उनको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इससे हमारे जो झारखंड के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको बहुत कुछ मिलेगा, उनसे फायदा ही हो रहा है हमें यहाँ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में विकास आयुक्त अविनाश कुमार, खेल सचिव मनोज कुमार, निदेशक सुशांत गौरव एवं हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने एफआईएच हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर के समापन समारोह के अवसर पर शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री को मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम आने का आमंत्रण दिया। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती के अवसर पर जामताड़ा नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। जामताड़ा महाविद्यालय के परिसर से शोभा यात्रा प्रारंभ की गई। झारखंड गृह विभाग ने राज्य पुलिस सेवा के 243 पदाधिकारियों की औपबंधिक वरीयता सूची जारी की है। साथ ही सूची को सभी प्रक्षेत्र के आईजी, डीआईजी, वरीय पुलिस अधीक्षक और एसपी कार्यालय को भी उपलब्ध कराई गई है। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया स्थित केरू कोजा हाट में पटाखा दुकान में आग लगने से लगभग 12 से 15 बाइक तथा 2 टेम्पो जलकर खाक हो गया। मिली जानकारी के अनुसार मकर संक्रांति से पूर्व केरू कोचा में हाट लगा हुआ था। लोग खरीदारी कर रहे थे, तभी पटाखा की चिंगारी से पटाखा दुकान में आग लग गई। गुमला में चैनपुर पुलिस ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सुनील कुमार खाका की मौजूदगी में जब्त कर रखे सैकड़ों लीटर अवैध अंग्रेजी और देशी शराब को नष्ट कराया। रामगढ़ की भुरकुंडा पुलिस ने 28 किलो ओवरहेड तार के साथ 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। सीसीएल अधिकारियों द्वारा भुरकुंडा पुलिस को लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने छापेमारी कर दोनों को धर दबोचा। साहिबगंज में भाजपा नेता ताला मरांडी ने लोगों के बीच मिट्टी के दिए, तिल का तेल और सुंदरकांड की पुस्तिका का वितरण सैकड़ों लोगों के बीच किया। इस मौके पर ताला मरांडी ने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर सभी दीप जलाकर खुशियां मनाना चाहते हैं। साहिबगंज समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान पीसी एवं पीएनडीटी एक्ट के तहत अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर बिंदुवार चर्चा की गई। झारखंड प्रदेश सीएनजी ऑटो चालक महासंघ ने ऑटो चालकों से जबरन वसूली करने को लेकर 15 ओपी में शनिवार को लिखित शिकायत की। साथ ही तत्काल जबरन वसूली को बंद कराने का आग्रह किया। महासंघ ने तत्काल कार्रवाई नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। पाकुड़ में तैनात नए पुलिस कप्तान प्रभात कुमार ने बीती रात माइनिंग चेकनाका पर देर रात औचक छापेमारी की। छापेमारी अभियान में पुलिस अधीक्षक सीधे थाना पहुंचे और वहां थानेदार को सिरिस्ता अभिलेखों को अपडेट करने का सख्त हिदायत दिया। एसपी ने चांदपुर पश्चिम बंगाल सीमा पर बनी माइनिंग चेकनाका, कसीला मोड़ और कुसमा फाटक चेकपोस्ट की जांच की। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पाकुड़ में जिला प्रशासन द्वारा मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर मतदाताओं को ईवीएम के माध्यम से वोट करने की जानकारी दी जा रही है। जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम जागरूकता रथ विगत दिनों पाकुड़ उपायुक्त मृत्युंजय बर्णवाल द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने फिर भेजा समन। 16 से 20 जनवरी के बीच ईडी दफ्तर आने को कहा। पूछा हाजिर क्यों नहीं हो रहे। राज्यपाल भूतपूर्व सैनिक रैली में हुए शामिल, कहा सैनिकों के बलिदान और प्रतिबद्धता ने न केवल देश की सीमाओं की रक्षा की है बल्कि शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज की भी रखी है नींव। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा खरसावा में मां आकर्षणी मंदिर परिसर में स्वच्छता कार्यक्रम में शामिल। दामेदेरी मैदान में तीरंदाजी शेड का भी किया शिलान्यास। और रांची में एफआईएच हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स का आगाज। जर्मनी ने चिली को 3-0 से हराया, जबकि जापान ने चेक रिपब्लिक पर 2-0 से दर्ज की जीत।